दोस्तों 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी की रात घर में इस जगह पर जला देना एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्ष बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक व जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मासिक दुर्गा अष्टमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग वाइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक हल्दी वाला दीपक रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी की रात घर में जलाना है। जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। देखिए, मासिक दुर्गा अष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। अब आपको बता दें, यह जो दिन है, इस दिन मां दुर्गा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की सारी मनोकामना को पूरा करती हैं। विशेषकर जो लोग लालबा का दीपक अपने घर में जलाते हैं, उनके घर को, उनके जीवन को धन सुख समृद्धि से भर देती है। देखिए, मां दुर्गा जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं अगर आप एक लाल बाती का दीपक अपने घर में जलाते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है यह मां दुर्गा को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए जब हम मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, चाहे तो आम दिनों में हो या नवरात्रि के दिनों में, सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं लाल रंग। लाल रंग की चुनरी मां को बहुत प्रिय है, लाल रंग के पुष्प मां को बहुत प्रिय हैं। लाल रंग का आसन हम उनके लिए लगाते हैं। और आपको बता दें कि लाल रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति कौन? जगत जननी मां, जगदम्बा मां दुर्गा। अब देखिए, लाल रंग जो है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और देखिए, अगर आपके घर में ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, धन संपदा की आपके घर में कमी है, आपके घर में कर्जे जैसी समस्याएं हैं या कर्जे की समस्याएं नहीं, लेकिन धन ही नहीं बढ़ता है, उसमें वृद्धि ही नहीं होती है, या फिर आपके घर में आपको ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, घर में इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिली,
कुछ भी ऐसी अधूरी मनोकामना अगर आपकी है तो विशेषकर आप लाल बाती के दीपक वाला उपाय मासिक दुर्गा अष्टमी पर जरूर करें। अब लाल रंग मंगल का भी प्रतीक है, ऊर्जा का भी प्रतीक है। तो जो लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी यह लाल बाती के दीपक वाला उपाय अपने घर पर जरूर विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि यही वह एक दीपक है और यही वह एक उपाय है जिस उपाय को करने से मां दुर्गा से जो आप मांग लेते हैं वह आपको मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। देखिए, आपको बता दें, इस दिन वाणिज्य एवं भवकरण का निर्माण हो रहा है और इस योग में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से, उपाय करने से मां की विशेष कृपा आपको मिलती है। इसी के साथ सत विशेष नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है और अभिजीत मुहूर्त का भी इस दिन निर्माण हो रहा है। अब देखिए, आपको बता दें कि इन योगों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से, उनकी उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं। साथ ही साथ जीवन में जो दुख व्याप्त हैं, मतलब बहुत ज्यादा कष्टों से आपका जीवन भरा हुआ है, हर तरफ से अगर जीवन में दुख हैं, तो इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें और यह लाल बाती के दीपक वाला उपाय इस दिन आप जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको दीपक को सबसे पहले तैयार करना है। अब उपाय किस समय करेंगे, तो सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। शाम का समय किस समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय बहुत लाभकारी है इस उपाय के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप यहां पर मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का दीपक आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बाती के अंदर आपको लगानी है, यह बाती आपको मौली धागे से, यानी कलावा जिसे हम बोलते हैं, उससे आपको बाती तैयार करनी है। अब देखिए, अगर आप यहां पर मौली धागा सूती लेते हैं, एक सूती मौली धागा आता है, एक चिकना वाला आता है, चिकना मौली धागा आपको नहीं लेना है, सूती मौली धागा लेना है, क्योंकि उसी की बात अच्छे से जल पाती है। अब आपको करना क्या है, जो दीपक आपने लिया है उसी के अंदर आपको मौली धागे की लंबी बाती तैयार करनी है। लंबी बाती आपको लगानी है। अब शुद्ध देश घी से इस दीपक को भर देना है और इस दीपक के अंदर आपको 2 साबुत लौंग डालनी है। दीपक जो आपने मौली धागे से तैयार करा है, उसी दीपक के अंदर 2 साबुत लौंग डालनी है। और लौंग डालते समय जब आप लौंग डालेंगे, उस समय आपको मां दुर्गा का यह मंत्र बोलना है, ओम एंड ह्रीम क्लीन चामुंडाय। विच्छेद से आपको बता रहे हैं, ओम ओम एंड ह्रीम क्लीन चामुंडा। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। दोनों लौंग को अपने हाथ में मैं पकड़कर फिर उसी दीपक में आपको यह लौंग डाल देनी है। इस तरह से आपका दीपक तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा के सामने जलाना है, प्रज्वलित करना है और हाथ जोड़कर मां दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बे, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी इच्छा है, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अधूरी है, मेरा यह काम बनता ही नहीं है। आपकी कृपा होगी तो मेरा यह काम जरूर बनेगा, मेरी यह प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तो इस तरह से आपको मां से प्रार्थना कर लेनी है। मां जगदम्बे से सब कुछ कह देना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। छोटा सा उपाय है, इस दिन करिए और इस उपाय का चमत्कार देखिए। तो मनोकामना पूर्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। जो आप मां से मांगते हैं वह आपको तुरंत मिलता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में कहीं भी वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, क्योंकि घर में अगर नजर दोष लग जाए तो अच्छा खासा घर बर्बाद होने लगता है। बर्बाद कैसे होता है? जैसे पैसों की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, बीमारियों का घर में आना या दुर्घटनाओं का होना, यह होता है घर में वास्तु दोष या नजर दोष। अब देखिए, वास्तु दोष अपने आप भी उत्पन्न हो जाता है बहुत बार। अब आपको छोटा सा उपाय इस दिन करना है, आपके घर से नजर दोष भी दूर हो जाएगी, वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके घर में जो काम अटक चुके हैं, जैसा होता है ना कि घर में काम नहीं हो पा रहा है, कोई काम बनता ही नहीं है, अड़चन आ जाती है या अटक जाती है, रुकावट आ जाती है, तो आपको करना क्या है?
इस दिन क्योंकि यह मां जगदम्बे को समर्पित है, मासिक दुर्गाष्टमी महादेव को समर्पित है, तो आपको को क्या करना है, यहां पर 2 छोटे छोटे कपूर लेने हैं, कपूर की छोटी छोटी टिकियां लेनी है और इसे जलाने के बाद अपने पूरे घर में आपको इसका धुआं दिखाना है। अब देखिए, कपूर जलाने मात्र से आपको सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल सीधे सीधे मिल गया तो सबसे पहले तो आपको कितना पुण्य प्राप्त होता है। दूसरी चीज, घर में जितने भी वास्तु दोष हैं, जो भी नजर दोष हैं, जो भी आपके घर में बीमारियां हैं, सभी कुछ घर से दूर होता है। क्योंकि कभी कभी बीमारियां नजर की वजह से भी आ जाती हैं। किसी की बुरी नजर अगर लग गई तो समझ लीजिए घर में व्यक्ति जो है वह बीमार रहने लगते हैं। हर बार नजर की वजह से ही व्यक्ति बीमार नहीं होता है, लेकिन बहुत बार इसके पीछे नजर दोष भी इसका कारण होता है। तो इस उपाय को करने से कभी आपको कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा इसका लाभ आपको मिलता है, इसका फल आपको मिलता, पुण्य आपको मिलता है। तो छोटा सा उपाय है, इस दिन जरूर करिए, क्योंकि मासिक दुर्गा अष्टमी पर कपूर जलाकर अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपको अपने घर में, अपने जीवन में बहुत जल्दी सुख और समृद्धि देखने को मिलती है और हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती है। कभी निर्धनता घर में लौट कर नहीं आती है। तो यह दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो बहुत चमत्कारी है। देखिए, इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी रविवार के दिन पड़ रही है। अब देखिए, लाल रंग, हमने अभी आपको बताया कि मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक है, लाल रंग मंगल का भी प्रतीक है। अब रविवार का जो दिन है यह सूर्य देव को समर्पित होता है। अब सूर्य भगवान ही हमारे जीवन में हमें मान सम्मान और उच्च पदों की प्राप्ति कराते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत रखता है उसे हर जगह से मान सम्मान मिलता है, क्योंकि वह अपने जीवन में इतना धन प्राप्त करता है, हर जगह उसका नाम होता है। तो आपको करना क्या है, इस दिन थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। छोटा सा उपाय, लेकिन भाग्य को रातों रात चमकाने वाला है। करिए उपाय और इसका चमत्कार देखिए। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। एक एक उपाय हमने इस वीडियो में उत्तम ही आपको बताया है, जिससे कि आपको लाभ हो। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या यह सारे उपाय हम एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि यह उपाय आप एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, आप तीनों उपाय भी कर सकते हैं। जितने उपाय हम बताते हैं सारे के सारे कर सकते हैं, तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि उपाय करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलता है। देखिए, अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च मां भगवती दुर्गा जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 8 दिसंबर 2024 रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 दिसंबर 2024 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना
उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 दिसंबर 2024 रविवार के दिन इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान सूर्यदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं वह घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 8 दिसंबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है,
आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की। अब यह 5 लाल मिर्च रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। रातों रात बन जाओगे करोड़पति। देखिए, अगर आपके जीवन में भी हमेशा पैसे की कमी रहती है, सुख समृद्धि की, आपके घर में बहुत ज्यादा कमी है और आप अपने जीवन में हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या फिर आपके घर के जो सदस्य हैं, कोई ना कोई आपके घर में हमेशा बीमार रहता है, तो आपको रविवार के दिन 5 लाल मिर्च अपने घर में इस जगह पर डाल देना है। इस छोटे से उपाय को अगर आपने अगहन के किसी भी रविवार के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बड़े मां लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 7 लाख मिर्च वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है, यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है, तो आपके जीवन की जो धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 7 दाने लाल मिर्च के, 7 दाने। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना। अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च के दाने डाले हैं, इस सारे के सार जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर दे है, और यह 5 लाल मिर्च के दाने इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं
इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा न कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर रविवार के दिन न जरूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है तो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाह कर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वो भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी हो लेना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना, वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप्प होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना? पूरी साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है, ठीक है ना? कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं। और आपको यह 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है। यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप रविवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने अगर यह आपके घर में आपकी दादी नानी कोई करता होगा इस उपाय को, तो आपको पता भी होगा। यह बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है। क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, ये बहुत चमत्कारी होते हैं। यह आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह गुण से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं, ना हम सभी यह चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए, जितना आप दूसरों को देते हैं ना, उसका बहुत अधिक पलट कर भगवान आपको देते हैं। यह बात वह लोग जानते हैं
जो लोग इस उपाय को करते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है, बहुत ही उत्तम उपाय है। गुण का देखिए, गुण क्या है? गुण जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से, साथ ही साथ गुण की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं, आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। आपको क्या करना है? गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है। गुड़ की है ना, गुड़ की 2 डली लेनी है और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और ये गुड़ की जो 2 डली आपने ली हैं, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए, गौ माता जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, है ना। तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है मैं जीवन में क्या करूं, वह यह लोग, जो भी लोग हैं, इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिला लाना है। यह उपाय अगर आपने 5 रविवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा